औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि जी आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है हालून सीड्स। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि हालून के बारे में बताएं, हदीसों में भी इसका जिक्र आया है। और हालून सीड जो है ना, इसको कलवंजी से ज़्यादा ताकतवर कहा गया है। इमाम अबू हुरैरा से रिवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हालून सीड को बनाया गया है हर तरह की बीमारी से हीलिंग के लिए। इसको एज ए हीलिंग एजेंट भी कहते हैं और ये हर तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बड़े सारे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हामला ख़वातीन को ये रिकमेंडेड नहीं है, इसके अलावा सारे इसको यूज़ कर सकते हैं। तरीक़ाकार भी इसका बहुत ही आसान है। आप इसको पानी में मिक्स करके पी सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जो खीर बनती है वो बड़ी कमाल की बनती है। दिखते ये कुछ इस टाइप के होते हैं और छोटे छोटे से गंदम से भी छोटे छोटे दाने होते हैं, लेकिन थोड़े डार्क कलर के होते हैं, डार्क ब्राउनिश कलर के होते हैं। और ये बहुत ही इफेक्टिव है। आयरन की डेफिशिएंसी को भी ठीक करता है। लोगों को अगर अस्थमा का सांस में कोई प्रॉब्लम आता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा कुछ जगहों पे तो लोग इसकी धुनी भी दिया करते हैं, यानी इसको जलाए, आप इसको जला भी सकते हैं। जला के जो बच्चों को या घर में वैसे बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है। और इंटरनल भी अगर कोई, जैसे कहते हैं ना अक्सर बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं या इंटरनल कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, इंटरनल कोई कट आ जाता है, इंटरनल कोई बर्न आ जाता है, तो उसके लिए भी एज ए हीलिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। तो ये कलवंजी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा मुख्तलिफ डिशेज़ बनते हैं, मीठे में भी इस्तेमाल होता है, खानों में भी इस्तेमाल होता है। इसका पाउडर भी इस्तेमाल होता है। लोग इसको आप 2-3 घंटे के लिए पानी में इसको डिप करके रख दें और उसके बाद ये थोड़ी जेलिंग सी बन जाएगा। जैसे चिया सीड होता है ना, वो थोड़ा सा फैल जाता है, लिक्विड हो जाता है, जेलिंग क्रिएट हो जाती है, तो इसकी जेलिंग क्रिएट हो जाती है उस तरह की। उसके बाद इसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लें, कोई शहद वगैरह मिक्स करके इसको खा लें। तो ये सबको रिकमेंडेड है, सारे से इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह।